आईपीएल 2024 के पांचवें महामुकाबले में आया मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ गुजरात टाइटंस की टीम के गेंदबाजों का तूफान 6 रन से गुजरात टाइटंस की टीम ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2024 का पांचवा महामुकाबला अहमदाबाद में खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मुकाबले को 6 रनों से जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ गुजरात टाइटंस की टीम ने दमदार जीत दर्ज करी। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सुमन गिल ने, लेकिन गिरा यहां पर हार्दिक पांड्या की टीम के पक्ष में। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान सुमन गिल, तो उनके साथ थे वृद्धमान शाह, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। शाह ने अपनी पहली गेंद पर ही चौके के साथ अपना खाता खोला, तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर सुमन गिल ने भी शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौके के साथ इन्होंने भी अपना खाता खोला। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती हुई दिखी थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर शाह को चलता कर दिया, जहां पर इनको एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो 15 बॉलों पर 19 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद कप्तान सुमन गिल का साथ देने मैदान पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन शुरुआत करी, टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर सुमन गिल के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सुमन गिल के बल्ले से एक और शानदार आउटसाइड ऑफ की तरफ छक्का देखने को मिला। 5 ओवर तक टीम ने अपने स्कोर को 42 रनों के पार पहुंचाया। तो पावर प्ले में टीम ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। तो इसके बाद एक बार फिर यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने वापसी करी और 8वें ओवर की चौथी बॉल पर सेट बल्लेबाज कप्तान सुमन गिल को चलता कर दिया। इनको यहां पर रोहित शर्मा के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 22 बॉलों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने मैदान पर उतरे अजमतुल्ला ओमरजाई, लेकिन आज के मुकाबले में ओमरजाई कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। हालांकि यहां पर इनके साथ साई सुदर्शन ने काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले थे। साई सुदर्शन के बल्ले से इस इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला था। 11वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे। स्क्वायर लेग के ऊपर से इन्होंने ये दमदार बाउंड्री जमाई और शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, आउटसाइड ऑफ की तरफ दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 11 ओवर तक 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर इस साझेदारी को तोड़ने मैदान पर उतरे कोटेजी, जिन्होंने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला को भी चलता कर दिया। तिलक वर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, क्योंकि आज के मुकाबले में 11 बॉलों पर 17 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने मैदान पर आए डेविड मिलर, जहां पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ शानदार बाउंड्री जमाते हुए इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी साई सुदर्शन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद, जो कि कोटेजी डालने आए थे, मिलर ने इनकी गेंद का भी शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को यहां पर आउटसाइड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली डेविड मिलर के रूप में। जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर को कप्तान पांड्या के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 11 बॉलों पर मात्र 12 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी।
तो इसके बाद एक बार फिर मुंबई इंडियंस की टीम को बड़ी सफलता दिलाई। बुमराह ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर तिलक वर्मा के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि आज के मुकाबले में 39 बॉलों पर 45 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में यहां पर राहुल तेवतिया और उनके साथ विजय शंकर ने पारी को संभाला, जहां पर तेवतिया ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए अपना छक्के के साथ खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद, इसके बाद चौथी गेंद पर लगातार इनके बल्ले से चौके देखने को मिले। बैक टू बैक बाउंड्री के साथ ही टीम ने अपने स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कोटेजी ने तेवतिया को चलता कर दिया। इनको यहां पर नमन तीर के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 15 बॉलों पर 22 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में राशिद खान पारी को संभालने मैदान पर उतरे, लेकिन राशिद खान आखिरी ओवर में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और टीम ने अपने 20 ओवर में 6 विकेट खोने के साथ ही 168 रन बना लिए, यानी कि अब 169 रनों का टारगेट मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन, लेकिन आज के मुकाबले में ईशान किशन कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और चौथी बॉल पर ही अजमतुल्ला उमरजाई की गेंद का शिकार हो गए और यहां पर शाह के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 4 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आए नमन धीर, जहां पर नमन धीर ने काफ़ी शानदार शुरुआत करी। हालांकि यहां पर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल जो कि उमेश यादव डालने आए थे, रोहित शर्मा ने भी इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौके के साथ खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर, इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर के बल्ले से लगातार चौके देखने को मिले। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नमन धीर ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर शानदार छक्का जड़ा, आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला उमरजाई ने नमन धीर को भी चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में काफ़ी दमदार फॉर्म में उतरे थे। 10 बॉलों पर 20 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे डेविड ब्रेविस, जहां पर डेविड ब्रेविस ने भी शानदार शॉट खेले। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने दमदार छक्का जड़ा। 5 ओवर तक टीम का स्कोर जहां पर 45 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो रोहित शर्मा ने भी काफ़ी बेहतरीन पारी खेली, तो उनके साथ डेविड ब्रेविस ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 50 पार्टनरशिप होती हुई दिखी। 10वें ओवर की पहली गेंद जो कि जॉनसन डालने आए थे, ब्रेविस ने शानदार इनकी गेंद का आगाज किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा के बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने दमदार चौका जड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेविस के बल्ले से भी यहां पर शानदार शॉट देखने को मिला। आउटसाइड ऑफ की तरफ इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 12वें ओवर की पहली गेंद पर भी ब्रेविस के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था, जहां पर इन्होंने दमदार चौका जड़ा। अपनी अर्धशतक के पारी के करीब थे रोहित शर्मा, लेकिन यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर साई किशोर ने रोहित शर्मा का विकेट लिया, इनको यहां पर LBW कर दिया, जहां पर 29 बॉलों पर 43 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद ये पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर डेविड ब्रेविस का साथ देने मैदान पर आए तिलक वर्मा, जहां पर तिलक वर्मा ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जो कि यहां पर शर्मा गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे,
इनकी गेंद का काफ़ी शानदार आगाज किया। टीम ने 14 ओवर तक 120 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया, लेकिन यहां पर 16वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि मोहित शर्मा गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे थे, इन्होंने यहां पर डेविड ब्रेविस को भी चलता कर दिया, जो 38 बॉलों पर 46 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर डेविड जो कि यहां पर तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे, लेकिन आज के मुकाबले में इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन पारियां खेली। 16 ओवर तक टीम ने अपने स्कोर को 130 रनों के पार पहुंचा दिया, जहां पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था। इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर और यहां पर डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड जो कि मोहित शर्मा की गेंद का शिकार हो गए, जहां पर 10 बॉलों पर 11 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद ये पेविलियन लौटे। तो इसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन तिलक वर्मा भी 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर जैनसन की गेंद का शिकार हुए और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी, जो 19 बॉलों पर 25 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहाँ पर कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ दिया कोटेजी ने, लेकिन कोटेजी भी आखिरी गेंद पर बोल्ट हो गए 19वें ओवर की, जहां पर इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी। आखिरी 6 गेंदों पर इस टीम को जरूरत थी अब 19 रनों की, जहां पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर पांड्या के बल्ले से एक और कवर पॉइंट की तरफ चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या भी बोल्ट हो गए और ये भी आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर 11 रन बनाने के बाद पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर पीयूष चावला का विकेट भी गिरा। राशिद खान ने इनका कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में अपनी पहली बॉल पर ही बिना खाता खोले ही चलते बने। आखिरी में यहां पर मुलानी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, तो जसप्रीत बुमराह ने भी 1 रन बनाया, यानी कि यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बार फिर इस मुकाबले को गंवाया और गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मुकाबले को 6 रनों से जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल में पहुंचेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।